बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है और उसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि सोशल मीडिया पर अलीमा खान के लिए कैंपेन चल रही है, वज़ीर आज़म अलीमा खान। तो वज़ीर आज़म अलीमा खान पर भी हम बात करेंगे, साथ साथ में गंडापुर के हवाले से बात करेंगे कि क्या लड़ाई चल रही है अलीमा खान और गंडापुर के माबैन। और इसके साथ साथ आज यानी कि 2 अक्टूबर को जुमेरात के दिन एक हुक्म जारी किया गया था बैरिस्टर गौहर की जानिब से कि गंडापुर साहब फौरी तौर पर जो है इमरान खान से जेल में मुलाकात करे। ताहम अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक गंडापुर साहब पेशावर से नहीं आ रहे, बल्कि उन्होंने 11 बजे जो है अपने कैबिनेट का इजलास बुलाया और उस कैबिनेट के इजलास में मुख्तलिफ मिनिस्टरों की जो मिनिस्ट्रियाँ चेंज की हैं उस हवाले से अपने कैबिनेट को एतमाद मिलेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी एक टीम बनानी शुरू कर दी। ये एक इब्तिदा है कि यहाँ पर 2 नहीं 3 नहीं 4 ग्रुप खैबर पख्तूनख्वा में बन चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो असर रसूख था असद कैसर का, आतिफ खान का, वो ख़त्म होने जा रहा है। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, दूसरा ब्लॉक बनेगा, ये चंद दिनों में वाजे हो जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे अलीमा खान के हवाले से कि अलीमा खान गैर सियासी होते हुए भी, अपने आप को गैर सियासी कहते हुए भी, एक तरफ ना सिर्फ वो पूरी पार्टी को कैप्चर कर रही है बल्कि वो चाहती है कि उसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है वो पार्टी चले। लेकिन ग्राउंड रियलिटी हमने जब देखी यहाँ पर मंगल वाले दिन, तो एक अजीब सूरत हाल सामने है कि जिसमें अरकान सूबाई असम्बली पंजाब और अरकान कौमी असम्बली आए हुए थे और अरकान सूबाई असम्बली का आपस में जो कहना था सिराइकी में, जिसमें मुख्तलिफ इजाज शफी साहब थे, शौकत बसरा साहब थे, जैन कुरैशी साहब थे, इसके साथ साथ मुइन कुरैशी साहब थे, बड़े बड़े नाम थे जो वहाँ पे आए हुए थे। और उन्होंने सिराइकी में एक दूसरे को कहने लगे इशारतन कि जनाब अब इसको भी सलाम करना पड़ेगा। जब गौर किया तो वो दूर खड़ी अलीमा खान की तरफ इशारा कर रहे थे कि अब इसको भी सलाम करना पड़ेगा। ये सूरत हाल हमने अपनी आंखों से देखी पंजाब के अरकान सूबाई असम्बली के, कि उन्होंने अपनी एक सूबाई असम्बली खुद मुख्तारी जो है वो दिखाए, रस्मन जो है उन्होंने हेलो हाई की। यही हालत जो है हमें अरकान कौमी असम्बली में नजर आई कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से जो अरकान कौमी असम्बली थे उनकी ग्रुपिंग जो है वो वाज़े तौर पर नजर आई और उन्होंने भी जो है इग्नोर किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अलीमा खान जो है इस पार्टी को कैप्चर कर पाएगी या नहीं, उनको कितनी मुज़ामत का सामना करना पड़ेगा। कासिम और जो वलीद साहब है, जो सलमान साहब है, जो भी है इमरान खान के जो बेटे, वो तो पाकिस्तान नहीं आने वाले। तो इमरान खान से जो 2005 से लेकर 2025 तक जो हमारी नज़रों में था कि जो भी शख्स एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जिसमें काफ़ी सारे नाम हैं, तो उनको वो दोबारा अपनी औकात में ले आते थे। ये खान साहब का पुराना तरीका है, क्रिकेट में भी और सियासत में भी। तो अब ये किस तरह मुमकिन है कि उनकी पार्टी, उनकी जमात जो है उसको कोई और चलाएगा? तो समझ में ये आ रहा है कि शायद अलीमा खान को खान साहब ने ही आगे किया हुआ है। ये जो है चीज़ें वाज़े होनी शुरू हो जाएगी चंद दिनों में। ताहम खान साहब मेरे ख्याल में मरूसी सियासत पे यकीन रखते हैं। स्टेज पर तो वो कहते थे कि जी मैं मरूसी सियासत पे यकीन नहीं करता, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि अलीमा खान को जनाब साहब पूरे इख्तियारात दे दिए गए हैं। तो ये इख्तियारात देने के बाद बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, दूसरे अरकान पार्लियामेंट, उनकी क्या हैसियत रह जाएगी और वो क्या समझते हैं, वो कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आनी शुरू होगी कि किस तरीके से वो इशारों में जो है एक दूसरे को कहते हैं कि भाई अब इसको भी सलाम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ ज्वाइंट एक्शन कमेटी के हवाले से कि सिविलियन आबादी पर भी जो है यहाँ पर उनको निशाना बनाया गया, कुछ सिविलियन भी जाँ बहक हुए। बहुत अफसोसनाक हालत है कश्मीर में। और साथ साथ में बड़े मासूम होकर कहते हैं कि जनाब साहब ये तो एफसी ने करवाया, ये तो इस्लामाबाद से आई पुलिस ने करवाया। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों पे तशद्दुद किया गया, उनके अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। ये जो सूरत हाल है शायद अब ना सियासी रही बल्कि एक एजेंडा है और एजेंडा भी भारत का लग रहा है। तो तमाम जो शवाहिद सामने आ चुके हैं, तो शौकत मीर साहब जो है उसकी जो शख्सियत है, उनका जो एजेंडा है इस वक्त खुल्लम खुल्ला रियासत मुखालिफ है। और अगर इसको बर वक्त ना रोका गया तो इसके नुकसानात जो हैं वो ना सिर्फ रियासत पाकिस्तान बल्कि कश्मीर के अवाम भी भुगतेंगे। और भोले भाले जो कश्मीरी अवाम को वर्गलाया गया, जिस तरीके से उनको सड़कों पर लाया गया, उससे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान और तबाही हो चुकी है। तो आज यही खबर है कि अलीमा खान का ख्वाब
अब जो है शायद वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता है। वज़ीर आज़म अलीमा खान जो उनके ट्रूलर्स हैं, जो उनकी ब्रिगेड है, वो तो यही चला रहे। साथ साथ में उन्होंने लाल झंडी दिखा दी अली अमीन गंडापुर साहब ने कि मैं तो यहाँ पे नहीं आने वाला, जो मैंने बात करनी थी वो मैं कर चुका हूँ, उसके बाद आप जाने और आपका काम जाने। ज़्यादातर एम्फिसाइज किया गया है बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कि जनाब साहब ट्वीट रिट्वीट ज़्यादा किया करें तो इससे शायद पार्टी का इमेज जो है वो अच्छा हो। तो लग ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये सोशल मीडिया की ही पार्टी बनने जा रही है। आज बुध का दिन है, देखते हैं मुलाकात के लिए कौन आता है, उसको दूसरे व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।